राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि का शुभ आरंभ, शुभ प्रारंभ 30 मार्च को हो रहा है। इस बार नवरात्रि रविवार वाले दिन प्रारंभ हो रही है। जिस भी दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है उसका हमारे देश दुनिया पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि रविवार वाले दिन जो नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माता रानी की सवारी जो है वो हाथी को माना जाता है। माता रानी जब हाथी पे आती है तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा सुखद माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाथी मतलब धन वृद्धि का कारक माना जाता है। किसानों के लिए ये फसल का कारक माना जाता है, वर्षा का कारक माना जाता है। नवरात्रि जो है वो 30 तारीख से है। इस बार नवरात्रि नहीं है, मतलब 9 दिन की नवरात्रि ना हो, 8 ही दिन की नवरात्रि हो रही है। इस दिन दूसरा नवरात्रा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन मनाया जा रहा है। नवरात्रि इस बार रविवार से प्रारंभ होकर रविवार को ही खत्म हो रही है। मतलब माता रानी का आगमन भी हाथी पर होगा और माता रानी का गमन, अर्थात जब माता रानी जाएगी तब भी हाथी पर ही जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। देखिए, कलश जो स्थापना की जाती है ना, वो प्रथम नवरात्रि में की जाती है। प्रथम नवरात्रि प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, मतलब प्रतिपदा उस दिन होती है। वो तिथि खत्म होने से पहले ही हमको कलश की स्थापना करनी चाहिए। बड़े सारे लोग 2 बजे कलश की स्थापना करते हैं, दोपहर को 3 बजे करते हैं, 4 बजे करते हैं। भाई, प्रतिपदा तिथि खत्म होने से पहले ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 30 तारीख से तो पहला जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का 6:30 बजे से लेकर आप कलश की स्थापना प्रारंभ कर सकते हैं। 6:30 से लेकर और 10:30 बजे तक। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप कलश की स्थापना कीजिए। दूसरी जो कलश की स्थापना आपको करनी है, दूसरा जो शुभ मुहूर्त आपको निकल के आया है वो है अभिजीत मुहूर्त। 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय पे आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको वो बहुत वो जो कार्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देता है। मतलब उस टाइम पे अभिजीत मुहूर्त पे कोई भी कार्य किया जाए तो वो कभी भी क्षय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। तो 12 बजे से लेकर 12:45। अब 12:45 के बाद प्रतिपदा तिथि जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई भी कलश स्थापना नहीं होगी। चौकी लगानी है आपको उसी टाइम पे लगानी है, कलश स्थापना करना है उसी टाइम पे करना है, जो बोने हैं उसी टाइम पे बोने। कलश स्थापना को घट स्थापना बोलते हैं और कहते हैं घट स्थापना पर हम नवरात्रों में सभी प्रकार के देवी देवताओं को कलश के अंदर मतलब बुलाते हैं, विराजमान करवाते हैं, आसन देते हैं और फिर उस कलश की एवरीडे नित्य नियम से उस कलश की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है, जिसको घट स्थापना के नाम से संबोधित किया जाता है। अच्छा, कलश स्थापना के लिए मैंने आपको 2 मुहूर्त बता दिए। अब कलश स्थापना के लिए सामग्री मैं आपको बताती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश चाहिए। मैं स्टील का कलश नहीं कर रखवाती हूँ क्योंकि स्टील में कहीं ना कहीं लोहा थोड़ा सा 25% ही मिक्स होता है, लेकिन थोड़ा बहुत लोहा मिक्स होता है, इसलिए मैं स्टील का कलश अवॉइड करवाती हूँ। आप तांबे का कलश ले सकते हो, पीतल का कलश ले सकते हो, ठीक है ना, मिट्टी का कलश ले सकते हो। वैसे तो घट मतलब मिट्टी ही होना चाहिए। घड़े की स्थापना करने को ही घट स्थापना के नाम से संबोधित किया जाता है। मिट्टी का सबसे सर्वोपरि होता है। उसके साथ साथ आपको कलावा चाहिए और आपको नारियल चाहिए। 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते चाहिए। कलश में डालने के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए, जैसे कि कलश में डालने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, 2 कौड़ियाँ चाहिए, ठीक है ना। ये सब आप पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। थोड़ा सा चावल चाहिए, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक चांदी का सिक्का या फिर सिंपल 1 का सिक्का भी चलेगा, वो चाहिए। एक चुन्नी आपको ज़रूर चाहिए और साथ ही के साथ आपको थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, लौंग और इलायची भी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कलश स्थापना आपको कैसे करनी है। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कलश लेना है। 2 कलश आप ले लीजिए। स्थापना के लिए आपको 2 इस टाइप के घड़े चाहिए। आप दोनों में से कोई भी घड़ा ले सकते हैं। मैं मिट्टी का ही घड़ा प्रेफर करती हूँ। मिट्टी का घड़ा लीजिए, इनको अच्छी तरीके से शुद्ध कर लीजिए। अगर आप पुराना घड़ा ले रहे हो, जैसे कि आप पीतल का घड़ा ले रहे हो या फिर तांबे का घड़ा ले रहे हो, तो आप इसको हल्दी डाल के, कोई भी चीज़ जो शुद्ध होती है ना वो हल्दी डाल के शुद्ध होती है। अब यहाँ पे जो आप इसका गले का कंठ देख रहे हो, मतलब घड़े का जो कंठ है, इस पर आपको कलावा बांधना है, ठीक है ना। हमेशा
कलश के कंठ पर कलावा बांधा जाता है। आपने कलश के कंठ पे कलावा बांध दिया। कोई कोई लोग चुन्नी भी बांधते हैं, लेकिन बेसिकली बांधा केवल कलावा ही जाता है, चुन्नी का उपयोग नहीं होता। चुन्नी का उपयोग नारियल को ढकने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको रोली लेनी है और रोली से 9 नवरात्रे हैं तो 9 बिंदी कलश के ऊपर लगानी है। 9 नवरात्रे हैं इसलिए 9 बिंदी लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नवरात्रे हैं तो 9 बिंदी ही आप कलश के ऊपर इस लगा लीजिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा, आप चाहो तो स्वास्तिक वगैरह भी बना सकते हो, ओम बना सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो। ये शुभ प्रतीक चिन्ह है देवी देवताओं का, ये है तो शुभ प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आप इसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल नहीं है तो बिल्कुल सादा पानी, पीने वाला पानी डाला जाता है। पूजा में हमेशा पीने वाले पानी का ही उपयोग होता है। पीने वाला आपने पानी डाल लिया। पीने वाले पानी डालने के बाद आप इसमें एक हल्दी की गांठ डालिए। हल्दी की गांठ डालने के बाद आप इसमें 2 लौंग का जोड़ा डालिए। मतलब लौंग ऐसे ही उपयोग कीजिए जिसमें फूल हो ऊपर, ठीक है ना, वो लौंग का 2 जोड़ा डालिए। उसके बाद 2 आप इसमें कौड़ियाँ डालिए। माता रानी को कौड़ियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। 2 इसमें आपको कौड़ियाँ डालनी है, 2 इलायची डालनी है, 1 या 2 का सिक्का डालना है। मैं बेसिकली चांदी का सिक्का डालती हूँ। आप चांदी का सिक्का डालोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सामग्री निकलेगी ना, इसकी पोटली बनाकर हमको रखना है। तो 1 या 2 का सिक्का भी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा चावल डालिए, बहुत ही थोड़ा सा चावल आपने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा चावल। चावल डालने के बाद ये आपका कलश जो है वो एकदम से रेडी हो चुका है। कोई कोई लोग 1 दाना मिश्री का भी डालते हैं, तो 1 दाना आप मिश्री का भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये कलश रखना है। यहाँ पे आपने माता रानी की तस्वीर विराजमान की है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में माता रानी की तस्वीर विराजमान होती है। तो माता रानी का जो शेर है, शेर का मुँह जिस तरफ है वहाँ पर आप कलश की स्थापना कीजिए। यहाँ पे शेर का मुख होगा, उस डायरेक्शन में आपको कलश की स्थापना करनी है। नीचे आप स्वास्तिक बना सकते हो, ओम बना सकते हो, नहीं तो थोड़े से चावल आप रख सकते हो। अपनी चौकी पे ही चावल रखिए, या फिर नीचे भी कलश की स्थापना कर सकते हो। चावल के ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के ऊपर आपको 5 पत्ते लगाने, याद रखिए उसको पंचपल्लव बोलते हैं। अगर वो जैसे कहते हैं ना, टहनी से टूटे हुए ना हो, मतलब कभी कभी ना 1 पत्ता अलग अलग होता है। अगर वो टहनी के साथ 5 पत्ते होते हैं, 5 मिलेंगे या 7 मिलेंगे, जो भी मिलेगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। टहनी के साथ ही जो पत्ते होते हैं ना, वो स्थापित कीजिए, क्योंकि वो बहुत देर में सूखते हैं। क्योंकि कोई भी पत्ता आप लगाओगे सूख ही जाएगा, लेकिन वो बहुत देर में सूखते हैं। तो वो पत्ते इसके अंदर आपको डालना है। और उसके बाद आप एक नारियल डालिए मतलब नारियल इसके ऊपर रखना है, डालना नहीं। चुन्नी बांधिए और नारियल इसके ऊपर रख दिए। नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हस्बैंड वाइफ दोनों जय माता की, जय माता की, कोई भी देखो मंत्र अगर मैं बोलूँगी दुर्गा सप्तशती करते हुए या फिर माता रानी का कोई भी मंत्र बोलते हुए आप कलश की स्थापना कीजिए, तो हो सकता है संस्कृत में शब्दों का उच्चारण सही तरीके से ना हो और आपको कोई परेशानी झेलनी पड़े। तो इसी वजह से आप सिंपली जय माता की नाम रखते हुए पूरे परिवार का हाथ लखवाते हुए इस कलश को स्थापित कर दीजिएगा। याद रखिएगा, नारियल जब भी आप स्थापित करोगे तो उसको पहले चुन्नी से अच्छी तरीके से नारियल को लपेट लोगे। अगर चुन्नी नहीं उपयोग करना चाहते तो कलावा भी नारियल में बांध सकते हो। और नारियल इस कलश की आपको एवरीडे पूजा करनी है, क्योंकि इसी कलश पे सभी देवी देवता आके विराजमान। और नारियल का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा। स्थापित कर दो पूरे परिवार के साथ। उसके बाद थोड़ा सा जल लीजिए और जय माता की करते हुए 3 बार जल घुमाइए और इसको नमस्कार कीजिए। एवरीडे इसको तिलक लगाना है, धूप दीप दिखाना है, क्योंकि सभी देवी देवता आपके इसी कलश में आके विराजमान होते हैं। वो मैं अष्टमी या नवमी वाले दिन वीडियो बनाऊंगी कि आपको कलश विसर्जन कैसे करना है, चौकी कैसे हटानी है, घट कैसे हटाने, ये सभी वीडियो मेरी आपको अष्टमी या नवमी वाले दिन मिलेगी। कलश स्थापना अगर आपने नवरात्रों में 9 दिन का व्रत किया है तो जरूर कीजिए। व्रत ना भी किया हो तब भी कलश की स्थापना कीजिए। देखो, कलश की स्थापना इसी कंडीशन पे करनी चाहिए, आप डेली उसको धूप दीप दिखाओगे। अगर धूप दीप नहीं दिखाओगे तो कलश की स्थापना आपको नहीं करनी। तो ये सही तरीका है। राधे, हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला।
मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही के साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। वीडियो में मैंने आपको कलश की स्थापना का सही तरीका बताया। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी कलर, क्या है आपका लकी नंबर, क्या कुंडली में कोई ना कोई बीमारी का योग है, क्या संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी होने की संभावना कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही उपलब्ध कराया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।